वन आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज का जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है वो रिलेटेड है ओशियन आईटीटी कोर्स से, जो कि आईसीआई की तरफ से कुछ देर पहले ही इशू किया गया था। तो चलिए जान लेते हैं पूरे नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल्स में। तो चलिए चलते हैं। आईसीआई का नोटिफिकेशन जो आया है वो रिगार्डिंग बोलता है कि आपका अब जो ओशियन आईटीटी कोर्स होगा फॉर फाउंडेशन एंड डायरेक्ट एंट्री रूट के जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका जो भी अब क्लासेस होगा सब वो वर्चुअल मोड में होगा, यानी ऑनलाइन होगा। ठीक है। अगर आपको पूरा डिटेल्स जानना है तो चलिए मैं पीडीएफ के थ्रू आपको पूरा डिटेल्स बताता हूँ कि कैसे आप क्या कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी मेरा डाउनलोड किया हुआ है तो मैं आपको डिटेल्स वहीं से देता हूँ। चलिए। तो ये रहा आईसीआई का पूरा डिटेल्स रिगार्डिंग द नोटिफिकेशन कि आपके जो क्लासेस होंगे वो उसका पूरा डिटेल्स। तो पहला पॉइंट बोला कि अगर आपका अभी तक आईटीटी और ओसी कोर्स नहीं हुआ है तो देन यू कैन रजिस्टर फॉर द कोर्सेज विच आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अगस्त 2020। तो आप इस लिंक को फॉलो करके आप इस लिंक के ऊपर जाके अगर आप जाएंगे तो यू कैन गेट द ऑल डिटेल्स रिगार्डिंग द ओशियन आईटीटी कोर्स। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट बोला कि जितने भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होंगे उनको एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म लिंक भेजा जाएगा पीओयूज़ है या जो ब्रांचेस हैं उनके द्वारा। थर्ड पॉइंट में बोला कि जो स्टूडेंट्स हैं विल रजिस्टर इन द ब्रांच दैट इज़ एट द नियरेस्ट लोकेशन टू द रेसिडेंशियल और कम्युनिकेशन एड्रेस एज मेंटेन्ड विद द आईसीआई। तो आईसीआई थर्ड पॉइंट में क्लैरिफाई किया कि वो सारे स्टूडेंट अपने आप को रजिस्टर करवा लेंगे अपने नियरेस्ट ब्रांचेस से, जिससे उनको तकलीफ़ ना हो, ज़्यादा दूरी मतलब उनको ट्रैवल ना करना पड़े या ज़्यादा दूरी तक आपको जाना ना पड़े। फोर्थ पॉइंट में बोला जो आईटीटी कोर्स स्टूडेंट्स हैं वो सबमिट करेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट टू द कंसर्न फैकल्टी फॉर इवैल्यूएशन एंड अलॉटमेंट ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 500। तो आपका जितना भी कोर्स आपका जो प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ेगा आपको फिजिकली जाके, मेरे ख्याल से लगता है फिजिकली जाना पड़ेगा आपको, जो कि आपका प्रोजेक्ट होगा जो कि 500 नंबर में से जो उसका इवैल्यूएशन और अलॉटमेंट पर्पज़ के लिए आपको जाके वहाँ पे आपको फिजिकली जाना पड़ेगा, शायद आपको इंस्टीट्यूट में आपका नियरेस्ट ब्रांच में। ठीक है। देयर वुड बी नो मॉड्यूल टेस्ट, कोई मॉड्यूल टेस्ट नहीं होगा। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है कि देयर वुड बी नो मॉड्यूल टेस्ट, कोई मॉड्यूल टेस्ट नहीं होगा। लेकिन जो एमसीक्यू बेस्ड जो फाइनल एग्ज़ाम जो यूजुअली होता है आईटीटी स्टूडेंट्स के लिए, वो ब्रांचेस जितना भी होता है ब्रांचेस में ड्यूरिंग या आफ्टर द ट्रेनिंग वो होगा। सॉरी, मैं अपने आप को करेक्ट करना चाहूँगा कि देयर वुड बी नो मॉड्यूल टेस्ट एंड एमसीक्यू बेस्ड फाइनल एग्ज़ाम्स यूजुअली हेल्ड फॉर द आईटीटी स्टूडेंट्स एट द ब्रांचेस ड्यूरिंग एंड आफ्टर द ट्रेनिंग। इसका मतलब ये है कि हम लोग आईटीटी और का जो ट्रेनिंग हमें जो आईटीटी ट्रेनिंग में जो हम लोग मॉड्यूल टेस्ट और एमसीक्यू टेस्ट देते थे, ठीक है, वो अब नहीं होगा। ये बहुत ही बड़ा पॉइंट क्लियर किया है आईसीआई ने। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट बोलता है अटेंडेंस जो होगा आपके सेशंस के या मिड सेशन के अंदर में आपका अटेंडेंस काउंट होगा। स्टूडेंट्स को वर्चुअल मोड एक्सेस करने के लिए इंटरनेट फैसिलिटी होना चाहिए। ये सभी को पता होना चाहिए कि विदाउट हैविंग इंटरनेट यू कैन नॉट एक्सेस द वर्चुअल मोड प्लेटफॉर्म और यू कैन नॉट हैव एक्सेस टू एनी अदर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। सो आपको इंटरनेट फैसिलिटी होना चाहिए। सातवां पॉइंट में क्लैरिफाई किया आईसीआई की स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द कोर्स विदाउट डिसकंटिन्यूटी। एक स्टूडेंट कोर्स करते करते बीच में एक पर्टिकुलर अगर डे एब्सेंट करता है या पर्टिकुलर डे पे वो क्लास नहीं कर पाता है तो वो ऐसा नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो वो डे को एब्सेंट माना जाएगा, पूरा डे। ठीक है। वो पूरा दिन उसका एक एब्सेंट काउंट होगा। आठवां पॉइंट में क्लैरिफाई किया कि स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द डिसिप्लिन एंड द डेकोरम अपार्ट फ्रॉम द एडहरिंग टू द फॉर्मल ड्रेस कोड। ठीक है। जो जैसे फॉर्मल ड्रेस कोड होता है उसके साथ साथ जो मेन डिसिप्लिन एंड डेकोरम है उसको मेंटेन करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को। फिज़िकल फॉर्म में तो होता ही, फिज़िकल
जब हम लोग जाते थे तब तो करना ही पड़ता था, वैसे अब आप जब वर्चुअल मोड में करोगे तब भी आपको करना पड़ेगा। कोई भी मिसबिहेवियर या नॉनसेंस अगर आप क्लास ड्यूरिंग द क्लास करते हो तो फैकल्टी के पास पावर है कि वो उस पर्टिकुलर नॉनसेंस या मिसबिहेवियर को नोट करेगा, और आपका जो प्रोग्राम कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, अगर आईसीआई को पता चलेगा कि आपने ऐसे ऐसे काम किए हैं, आपने मिसबिहेव किया है, आपने नॉनसेंस काम किया है, तो देन आईसीआई विल रिटेन the ICI will not issue the program completion certificate. Point number 9, completion certificate will be given on. अब बात करें पॉइंट नंबर 9 की, तो पॉइंट नंबर 9 में बोला कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो भी होगा आपको आपके ट्रेनिंग के ख़त्म होने के 15 का जो ट्रेनिंग है जो 15 दिन तक चलेगा, उसके ख़त्म होने के बाद आपको इशू हो जाएगा एज यूजुअल जैसे होता था। और 10वें पॉइंट में बोला कि अगर आपको कोई भी क्वेरीज या क्लैरिफिकेशन चाहिए रिगार्डिंग द गाइडलाइंस फॉर जो भी अभी वर्चुअल मोड से में जो भी OCN ITT का ट्रेनिंग होने वाला है उसके रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरीज है आपका या क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए, देन यू कैन कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप विद द रिस्पेक्टिव ब्रांच थ्रू ईमेल। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं इस तरह के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंचे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उस बेल आइकन को दबा दें, ताकि अगर मैं किसी भी तरह के नोटिफिकेशन से रिलेटेड या कोई भी वीडियोस छोड़ूँ रिलेटिंग टू द IPCC एंड इंटरमीडिएट कोर्स, तो आप तक एक जल्द से जल्द पहुँचे। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।